नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सहज जोशी। स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका मेरी इस खास वीडियो में। आज की ये वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि आज मैं एक ऐसी दवा के बारे में बात करूंगा जो कि शुद्ध सोने से बनाई जाती है। एलोपैथी से लेकर आयुर्वेद में तक ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी है जिसे गोल्ड से बनाया जाए, लेकिन होम्योपैथी ने यह कर दिखाया है और ये मेडिसिन उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो मेंटली बीमार रहते हैं। डिप्रेशन, टेंशन, ये सब उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है। तो कौन सी है ये दवा, किन किन सिम्टम्स में आप इसे ले सकते हैं, इसके फायदे क्या क्या हैं, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को भरपूर प्यार देकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी और आपकी मुलाकात यूं ही होते रहे। दोस्तों, होम्योपैथी में 7 किंगडम्स होते हैं, यानी प्लांट, एनिमल, मिनरल। ऐसी 7 चीजों से होम्योपैथिक मेडिसिन को बनाया जाता है। मिनरल से बनने वाली दवा की बात करूं तो इसमें आपकी फेरम मेटेलिकम हो गई, फेरम फॉस होगी जिसे आयरन ओर से बनाया जाता है, अर्जेंटम नाइट्रिकम, अर्जेंटम मेटेलिकम सिल्वर से बनाई जाती हैं। इसी तरह एक दवा ऐसी भी है जिसे सोने की मदद से बनाया जाता है। इस दवा में प्योर सोने का इस्तेमाल होता है जिसे होम्योपैथी में अर्रम मेटेलिकम कहा जाता है, जबकि शॉर्ट में इसे अर्रम मेड भी कह देते हैं। और आज मैं इसी सोने के बनी अर्रम मेड के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि ये किन किन मरीजों के लिए बनाई गई है और इसके क्या क्या फायदे हैं। इस मेडिसिन का जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो है हमारे माइंड पर होता है। ये दवा डिप्रेस्ड लोगों पर बहुत अच्छा वर्क करती है, चाहे फिर वो डिप्रेशन या लव फेलियर का हो, बिजनेस लॉस का हो, एग्जाम में फेल होने का हो या फिर फैमिली में चल रहे कोई डिस्प्यूट का हो। जैसे मान लीजिए एक लड़का है जिसके एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। इस लड़के को उम्मीद है कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो ये लड़का फेल हो गया। अब इसे ना सिर्फ अपने फेल होने का दुख है, बल्कि लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, आस पड़ोस के लोग इससे लूजर कहेंगे, ये सब बातें भी इसे परेशान करती रहेंगी और यही सब सोच सोचकर डिप्रेशन की कंडीशन में ये लड़का पहुंच जाएगा। ऐसी खराब मानसिक स्थिति से जूझ रहे पेशेंट्स के लिए ही स्पेशली होम्योपैथिक मेडिसिन अर्रम मेटेलिकम को बनाया गया है, क्योंकि डिप्रेशन उस खतरनाक दीमक की तरह होती है जो अंदर ही अंदर इंसान को खाते रहती है। पेशेंट अंदर ही अंदर घुट घुट कर जीता रहता है, ना तो इसका किसी से बात करने का मन करता है और ना ही कहीं बाहर जाने का। ये दुनिया से अपने आप को एक तरह से खुद को अलग कर लेता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जब डिप्रेशन हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो एट द एंड पेशेंट खुद सोसाइटल टेंडेंसीज होने के कारण इस दुनिया से निजात पाने की कोशिश करता है। और यही सबसे खतरनाक स्टेज होती है जिसमें पेशेंट बस कोई ना कोई प्लान बनाकर किसी तरह खुद को मारने की प्लानिंग करता रहता है और मौका मिलने पर वो अटेम्प्ट भी करता है। ऐसे पेशेंट जो सुसाइड के बारे में सोचते रहता है वो दुनिया से बिल्कुल नाखुश हो जाता है और उसकी मेंटल कंडीशन भी काफी खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में सिर्फ इसकी मदद होम्योपैथिक मेडिसिन अर्रम मेट ही कर सकती है। अर्रम मेट ऐसे पेशेंट्स के लिए उस उम्मीद की किरण की तरह है जो इन्हें एक नई जिंदगी जीने का मौका देती है। अगर आपके आसपास या रिलेशन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो डिप्रेस्ड रहता है, खुद को दूसरे लोगों से घुलने मिलने नहीं देता, दूसरों से खुद को अलग रखता है, अपने ही कमरे में बंद रहता है, मिलना जुलना, बाहर घूमना फिरना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, तो आप उसे ये होम्योपैथिक मेडिसिन अर्रम मेट होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट कर दे सकते हैं। डिप्रेस्ड व्यक्ति के डिप्रेशन में जाने की वजह पढ़ाई, प्यार या बिजनेस में लॉस हो सकता है। उसे यही लगता है कि वो कुछ भी ठीक नहीं कर सकता है और ना ही आने वाला समय उसके लिए अच्छा होगा। जिस इंसिडेंट की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हुआ है वही उसके दिलो दिमाग में एक सदमा बनकर बैठ जाती हैं, जिससे वो खुद को एक लूजर, फेलियर मानने लगता है। अपने पास्ट को वो कभी भी भूल नहीं पाता और अगर कोशिश करता भी है तो उसकी ये कोशिश नाकामयाब ही होती है। इसलिए एक वक्त पर पेशेंट को लगने लगता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ उस पर एक बोझ है।
ना तो उसने अतीत पास्ट में कुछ अच्छा किया है और ना ही वो भविष्य फ्यूचर में कर पाएगा। इसी सोच की वजह से वो खुद को मारने की कोशिश करता रहता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को रिकवर होने के लिए, अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, खुद पर भरोसा करने के लिए अर्रम मेटालिकम होम्योपैथिक मेडिसिन जरूर लेनी चाहिए। ये मेडिसिन ना सिर्फ डिप्रेशन से बाहर निकालने में पेशेंट की मदद करती है, बल्कि उनके खोए हुए कॉन्फिडेंस को भी वापस लेकर आती है। इसलिए ये डिप्रेस्ड पेशेंट के लिए एक वरदान है, एक आशीर्वाद है। इसके अलावा ये बच्चों के लिए भी बेहद खास मानी जाती है। दरअसल जिन बच्चों के टेस्टिकल्स, जिन्हें अंडकोश भी कहते हैं, अगर वो सूख गए हैं तो ये मेडिसिन उनके लिए भी बेस्ट है। कुछ ही समय में ये बच्चों के टेस्टिकल्स की प्रॉब्लम को ठीक कर देती है। इसलिए इसे ऐसे बच्चों को भी दिया जा सकता है। एक मर्करी अब्यूज नाम की भी प्रॉब्लम होती है। शायद आपने इसके बारे में पहले कभी ना सुना हो, और अगर सुना भी हो तो ज्यादा डिटेल में आप इसे नहीं जानते होंगे। दरअसल ये प्रॉब्लम तब डेवलप होती है जब डॉक्टर्स लिमिट से ज्यादा जबरदस्ती पेशेंट को मर्करी का ओवरडोज दे देते हैं। मर्करी पोटेंटाइज फॉर्म में ना देकर डायरेक्ट ही क्रूड फॉर्म में दे दी जाती है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सबसे ज्यादा ये आयुर्वेद में देखा जाता है। आयुर्वेद में मर्करी यानी पारे की भस्म बनाकर दी जाती है, जिससे पेशेंट के शरीर में कई अलग अलग बीमारियों का जन्म होता है। इन सब प्रॉब्लम्स को सुलझाने में भी होम्योपैथिक मेडिसिन अर्रम मेटालिकम काफी हेल्पफुल मानी जाती है। चलिए आपको एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझाता हूँ। एक पेशेंट है जिसे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हुई है। ये अपना इलाज करने के लिए आयुर्वेदिक दवा की हेल्प लेता है। कुछ दिन तक तो यूज से उससे आराम रहता है, लेकिन फिर उसकी हड्डियों में दर्द होने लगता है। तेज दर्द होता है और ये दर्द सबसे ज्यादा रात में सताता है। ऐसी स्थिति में आप अर्रम मेटालिकम पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि अर्रम मेट ना सिर्फ तकलीफ में आराम पहुंचाएगी, बल्कि दवा के रूप में जो उसे मरकरी दी गई है, जिससे ये परेशानी डेवलप हुई है, उस जड़ के इफेक्ट को भी खत्म करने का काम करेगी और जल्द ही आपको इस साइड इफेक्ट से छुटकारा मिल जाएगा। अर्रम मेटालिकम को ब्लड प्रेशर जैसी समस्या को नियंत्रण में लेने के लिए भी जाना जाता है। होम्योपैथी में एक ही दवा कई प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि यह दवा सिम्टम्स के आधार पर दी जाती है और अर्रम मेटालिकम को उन केसेस में यूज कर सकते हैं जहां ब्लड प्रेशर कंजेशन की वजह से बढ़ता है। इसलिए जब ब्लड प्रेशर की समस्या में अर्रम मेटालिकम पेशेंट को दी जाती है तो उसका ब्लड प्रेशर तुरंत कंट्रोल में आ जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ग्लैंड में या फिर लिम्फ नोड में एनलार्जमेंट की समस्या है तो उस केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। ब्रेस्ट की ग्लैंड के एनलार्जमेंट हो गया हो, इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम है, फाइब्रोएडेनोमा डेवलप हो गया है, छोटी छोटी गठाने बन गई हैं, ओवरी में कोई गांठ हो गई है, यूट्रस में कोई गांठ बन गई है, इन सभी केसेस में भी अर्रम मेटालिकम बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है। ये अकेले दम पर ही बड़ी बड़ी समस्याओं का निपटारा कर देती है, यानी आपको उसके साथ दूसरी मेडिसिन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं इसके एग्रावेशन और एम्लियोरेशन की बात करूं, यानी किस कंडीशन में इसके सिम्टम्स बढ़ेंगे और किस कंडीशन में घटेंगे, तो इसके लिए आपको हमेशा दो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ध्यान रखने चाहिए। अर्रम मेटालिकम के जो पेशेंट्स होते हैं या इसके जो सिम्टम्स दिखते हैं वो रात के समय दिखाई देते हैं, चाहे फिर वो सुसाइडल थॉट्स हो, हड्डियों में बहुत ज्यादा पेन हो, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, ये सब रात में ही आपको सताते हैं। जब ऐसा हो तो समझ जाइए कि यहाँ अर्रम मेटालिकम ही जरूरी है और वही देनी भी चाहिए। वहीं एम्लियोरेशन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि किस किस कंडीशन में इसकी बीमारी होगी या उसके सिम्टम्स किस अवस्था में नजर आएंगे, तो सबसे पहले जब पेशेंट खुली हवा में जाएगा तो उसे काफी अच्छा लगेगा। हवा के कांटेक्ट में आते ही इसे अच्छा महसूस होगा। अगर ऐसा है तो भी अर्रम मेटालिकम पेशेंट को दी जाएगी। कैसे देनी है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम में अर्रम मेटालिकम को 30 पोटेंसी में लेना चाहिए, वो भी 2-2 बूंद डायरेक्ट जवान पर दिन में 3 बार। अगर इन्फ्लामेशन यानी सूजन की समस्या है या फिर वो चाहे यूट्रस में कोई गांठ हो, ओवरी में कोई गांठ हो, ब्रेस्ट ग्लैंड में कोई दिक्कत आ रही हो, कहीं पर को भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अर्रम मेटालिकम ले सकते हैं, वो भी 30 पोटेंसी में लें। अगर ज्यादा ही पुरानी समस्या है तो फिर 200 पोटेंसी की 4 बूंदें हफ्ते में 1 बार डायरेक्ट जबान पर पी लीजिए। इसके अलावा अगर आपको डिप्रेशन की समस्या है तो फिर पेशेंट को
1 पोटेंसी की 4 बूथ 15 दिन में एक बार देनी चाहिए, सिर्फ एक बार 15 दिन में। या फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर भी आप इस दवा के डोज को कंफर्म कर सकते हैं। अरमेटेलिकम दवा आपको इजीली किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर मिल जाएगी और चाहे तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैं भी स्वयं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मैंने ऐसे कई केसेस हैंडल किए हैं, सॉल्व किए हैं। मेरे से कांटेक्ट करने के लिए आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यस तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वरना आपसे ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मिस हो सकती हैं। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।